18 साल की बेटी को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उसके माता पिता हर दिन उसकी अंडरवियर तक चेक करते थे। इतना ही नहीं, वे उसे रस्सी से बांधकर स्कूल ले जाते थे और हर रात उसे एक छोटे स्टोर रूम में बंद कर देते थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि इतनी ज्यादा पाबंदियां आखिरकार उसे पूरी तरह तोड़ देंगी। एक दिन अन्ना स्कूल से घर लौटी। उसका पिता गुस्से भरे चेहरे के साथ उसके पीछे अंदर आया। बिना कुछ कहे उसने उसकी कॉलर जोर से खींचकर खोली। जैसे ही उसने अन्ना की गर्दन में एक नेकलेस देखा, उसने उसे झटके से उतार कर जमीन पर फेंक दिया। उसे पूरा यकीन था कि अन्ना किसी को डेट करने लगी है। वह उस पर चिल्लाने लगा और उसे बदचलन कहने लगा। अन्ना इस बेइज्जती के सामने चुप रही, लेकिन यह तो उसके दुस्वप्न की सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन उसके माता पिता उसे घसीटते हुए अस्पताल ले गए, जहां उसका गायनोकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया। डॉक्टर की रिपोर्ट में जब यह पुष्टि हुई कि अन्ना पूरी तरह सुरक्षित है, तभी उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। लेकिन अन्ना का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि उसे इस घुटन भरी जेल से भागना होगा। इसलिए एक दिन जब उसके माता पिता का ध्यान नहीं था, अन्ना अकेले एक छोड़े हुए पानी के टावर में छिपकर पढ़ाई करने लगी। वह चाहती थी कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए आजादी का रास्ता बने, लेकिन उसे नहीं पता था कि माइक नाम का एक लड़का रात में दौड़ते समय उसे देख चुका था। जब माइक को पता चला कि अन्ना किन हालात से गुजर रही है, तो वह हर दिन चोरी छिपे उसके लिए खाना और पानी लाने लगा। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जो हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन अच्छे पल ज्यादा देर नहीं टिके। एक दिन माइक के पिता गश्त पर थे और उन्हें गलती से पानी के टावर में उनका छिपने का ठिकाना मिल गया। जब उन्होंने देखा कि खतरे में होने के बावजूद माइक अन्ना का हाथ कस कर पकड़े हुए हैं, तो वह सब समझ गए। उन्हें अन्ना पर तरस आया, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते वह अपने इलाके में एक लापता लड़की को ऐसे नहीं रहने दे सकते थे। चाहे दोनों बच्चों ने कितनी भी मिन्नतें की, माइक के पिता अपने सिद्धांतों पर कायम रहे और अन्ना को वापस उसके घर भेज दिया। घर में कदम रखते ही उसके माता पिता उसे मारने लगे। खुशकिस्मती से माइक के पिता ने उन्हें समय रहते रोक दिया और चेतावनी दी कि वे दोबारा अन्ना पर हाथ न उठाएं। उस रात उसकी माँ रोते हुए अपनी मेहनत का दुखड़ा सुनाने लगी। उसके पिता ने अपनी परवरिश की तुलना भाप में पकने वाले बंद से की। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे कि अन्ना ऐसी क्यों बन गई। अपने माता पिता को लाल चेहरे के साथ एक दूसरे पर चिल्लाते देख अन्ना आखिरकार टूट गई। उसने नूडल्स से भरा कटोरा उठाया और उसे उस मीट फीलिंग में डाल दिया जिससे वे बन बनाने वाले थे। फिर उसने अपने माता पिता के सामने अपनी शर्तें रखी। उसे अकेले सोना है और उसे एक लाल रंग की ड्रेस चाहिए। शायद अन्ना के मरने की हद तक जाने वाले इरादे ने उसके माता पिता को डरा दिया था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। अगले दिन सच में उसके बिस्तर के पास एक लाल ड्रेस रखी हुई थी। अन्ना बेहद खुश हो गई। उसने मासूमियत से सोचा कि आखिरकार उसके माता पिता ने थोड़ी आजादी दे दी है। जब वह धूप में लाल ड्रेस पहनकर घूमी तो उसे लगा जैसे हवा भी आजाद है, लेकिन वह आजादी सिर्फ कुछ सेकंड की थी। अन्ना को फिर से अस्पताल ले जाया गया। जब उसके माता पिता को एक बार फिर क्लीन रिपोर्ट मिल गई, तब जाकर उन्होंने उसे नाश्ते में बंद दिया। जो चीज समझौता लग रही थी, वह दरअसल और भी ज्यादा कंट्रोल का नया तरीका था। उस दिन के बाद अन्ना की हालत और भी खराब हो गई। उसकी माँ उसे रस्सी से बांधकर हर दिन स्कूल ले जाती थी। स्कूल खत्म होते ही उसे फिर से स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता था। यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी उसकी माँ उसे एक चैम्बर पॉट पकड़ा देती थी। अन्ना अब एक कैदी बन चुकी थी और पूरी तरह टूटने के कगार पर थी। उसने आत्महत्या के बारे में सोचना शुरू कर दिया, इसलिए वह स्कूल की छत पर चढ़ गई, अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार। तभी अचानक नीचे भीड़ में उसे माइक का चेहरा दिखाई दिया।